महाराज जी ने तो गाड़ी लिखी है, ये बाबे बहन के लोड़े गणे नहीं थोड़े थोड़े, पूर्व से पश्चिम से उत्तर दौड़े दौड़े। यो चोला धारण कर लिया, भजन करने लगे। ये एक पत्रकार ने सवाल कराया, जी आप कभी शादी करोगे? मगर जिस दिन वासना अपने आदि नहीं रहेगी, जब मेरे को ये लगेगा कि नहीं भाई तुम्हें किसी की बाण बेटी को तगने से तो बढ़िया अपना माड़ा ही गाल लेंगे, ब्याह कर लेंगे, तो लगा है। वो थोड़ा डीपली ना बताने का ये कारण है कि सनातन धर्म पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। ना तो मैं इन लोगों के लत्ते विचार दूं जो ये कह रहे हैं ना, तब चुक राज राज चुक योग योग चुक भोग, जिसके भाग्य में होगा परमात्मा कोई ना कोई माध्यम के द्वारा उसको अपने आप पहुंचा देगा। रामानंद जी महाराज है ना, जब साधुओं की क्या पता क्या बनाते, क्या किसी को पता था आशाराम बापू जेल जाएगा, रामपाल जेल जाएगा, राम रहीम जेल जाएगा? क्या जब एक बात बताना जो मैं कह रहा हूँ, आप तो वापस ये कह रहे हो कि भाई रामानंद से रोहित जी। देखो मेरे से एक नमस्कार दोस्तों, क्रांति आनंद न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। जैसे कि पिछले 2 दिन से हम लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से हरिद्वार के अंदर जो होने वाली जो झलकियाँ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे सुंदर सुंदर कावड़े निकल रही हैं, किस तरीके से उनको सजाया गया है। उसी बीच हम जिस आश्रम के अंदर रुके हुए हैं, उसी आश्रम के संत रामानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत रामानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे फ्रेम में देख भी रहे होंगे। तो एक जाट का बेटा कैसे साधु बना और किन विचारों में आकर के, जैसे कि बोलते ना, साधु बनना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी जाट का बालक। तो आइए इनसे बात करते हैं कि एक जाट के घर से निकल करके किस तरीके से वो इस बाणे के अंदर आए। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार भाई। सत साहिब भाई। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना एक बार परिचय दीजिए। भाई जो अपना डेरा है ये आचार्य कबीर साहब की प्रणाली 650 साल पहले हुई, लगभग 350 साल के आसपास। आचार्य गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी धाम में अपने जो झज्जर जिले में है, उसी की ये शाखा है। विशुद्धानंद आश्रम है हरिद्वार बसंतगढ़ी खड़खड़ी में जी। तो किस तरह से आप मतलब कि साधु के बाणे में आए और किस तरह के विचारों को लेकर के आपको इस लाइन में आना पड़ा? भाई मैं देखिए, कबीर जी की वाणी सब सुनते हैं, लेकिन एक जाट के घर में पैदा होकर के और कबीर जी की वाणी के साथ यहाँ तक पहुँचना। सन 2014 में परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी से मुलाकात हुई। उस टाइम पे बिल्कुल जैसे अपने देहात में कोई संत आता है तो उस साइड में ये करते महाराज राम राम जी। इतना ही शुरुआत में जो हमारी मुलाकात थी वो गुरु महाराज से हुई। वहाँ कुछ बातें ऐसी लगी जिससे महाराज जी मेरे को बोले, बच्चे अपना नंबर दे। मोबाइल नंबर एक दूसरे का अपडेट हो गया, तो महाराज जी तो कंटिन्यू मिलते रहे। 2015 में नामदान ले लिया और 18 में ये भगवान चोला जो है परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, जिसके कारण आपने धारण करना जी। तो सबसे जैसे कि आपका साधु संत बनने से पहले आप किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह का आपका जीवन रहा? भाई साधु बनने से पहले अखाड़ों में रहे, कॉलेज किया, एक फ्रीडम लाइफ थी, और जिसको हम कह सकते हैं हरियाणा में जैसे लफंडर जी, हर तरह के थे। हर तरह के थे। एजुकेशन क्या है रही आपकी? BA भी की, JBT भी की जी। MA के खुद के पेपर नहीं दिए, भाई के पेपर दिए थे, पास करवा दिया था जी। जैसे कि हम अभी आए नीचे से आपके आश्रम के अंदर, मैंने एक बड़ा ही सुंदर फोटो दिखाई दी आपका, जिसमें आपके घुंघराले बाल और यंग एज का, मतलब क्या आप कुछ मतलब उसके बारे में बताएंगे? देखो, जब स्टार्टिंग में इस लाइन में आए उस टाइम पे अपनी उम्र यही 23-24 साल होगी, 22-23 साल जी। तो एक खाड़ी से सीधा और संत के रूप में संतों के बीच में रहना, उस टाइम का वो जो दृश्य आपने देखा, जो मेरी वो विद्यार्थी जीवन की फोटो है वहाँ जी, धीरे धीरे ढल गए। विद्यार्थी जीवन में ऐसा मतलब क्या क्या किया आपने विद्यार्थी जीवन? देखिए, एक किसान के घर में पैदा होकर के क्या वो सारे कार्य आपने किए?
देखो खेती कभी नहीं करी, परमात्मा की दया से परिवार में 3 भाई थे, जी। सबसे छोटे थे और पिताजी की रुचि थी कि पहलवान बने, क्योंकि पिताजी अपने टाइम पे पहलवान रहे हैं। तो छारा गांव जो मेरी जन्मभूमि है उसी में अखाड़ा है वीरेंद्र पहलवान जी का, उन्हीं के पास अभ्यास किया कुछ समय के लिए। वहीं पर रहते हुए ब्रह्मचार्य के बारे में जो आप पूछ रहे हो, चेहरे की चमक, वो आचार्य जो अपने वीरेंद्र गुरुजी हैं, उन्होंने हमें बहुत कम समय में ही जैसे ब्रह्मचार्य रहने के बारे में जो उपदेश दिए, शायद मैं ये मानता हूँ स्टार्टिंग तो हमारी वहीं से हुई थी। जी। तो पहलवानी की अगर आपने बात की तो मतलब पहलवानी आपने मतलब कि हरियाणा में की, आपने अपने गांव के तौर पे की, एक अगर कुछ नाम भी हुआ? देखो नाम ये है, जो उस टाइम पे शुरुआत थी हमारी, स्कूली कुश्तियाँ होती थी जी, और नेशनल खेला जी, गोकुल दूध की थैली वालों ने करवाया था, एक महाराष्ट्र में भी गए नेशनल तक ही जाना हुआ। बाकी फिर उसी के साथ साथ अपने 2010 में यहाँ हरिद्वार में आ गए थे और फिर अपना बिजनेस चालू कर दिया था। जी। तो बिजनेस क्या रहा उस टाइम आपका? भाई जिस टाइम पे संत बने उस टाइम पे 305 कमरे थे जी। आपने। फकीरी जब ली तो बिल्कुल ये नहीं कि परिवार में कोई नाराज़गी हो, माता पिता से, ये भाइयों से, या बनती नहीं हो किसी से, सब कुछ त्याग के एकदम से और गुरु महाराज जी के चरणों में आए थे। जी। तो अब संत बने में जैसे कि अभी आप आए हो, क्या आपका मोह आपके परिवार की तरफ आज भी है? देखो एक कहावत है अपने कि भाई 12 साल तक जी, जब कोई बाणा धारण करता है तो 12 साल तक उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो माता पिता की तरफ खींचते हैं। जी। तो अभी 8 साल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, माँ बाप को तो याद करते हैं अपने। बाकी ये है संत नहीं, हम कहते हैं कि संत का एक रुआ भी बन गए तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। जी। जैसे आपने सिमरन की बात की है, जो आज की जो ज़िंदगी है, हम ज़्यादा थोड़ी पीछे की बात करेंगे। क्या उस लाइफ में देखिए कई तरह की चीज़ें होती हैं, हम एक आम इंसान जैसे मैं हूँ, आप आज एक साधु बन गए हैं, सिमडम हमारे अलग होते हैं, आपके अलग चेंज कर जाते हैं। क्या वो जो भावनाएं एक आम इंसान की होती है क्या साधु के अंदर भी होती हैं? देखो संत के अंदर भी ऐसी बात नहीं है, तरंग हर में है। गरीबदास जी महाराज जी ने वाणी में कहा कि सिर साटे की भक्ति है और कुछ ना ही बात है, सिर के साटे पाई आओगे अला अनाथ, जीते जी अपने आप को मारना है। तरंग तो हर इंसान में होती है, आप कोई ये कह दे कि नहीं है। जैसे अभी आपने पूछा कि जी माता पिता की वो सामने माँ आ जाए तो याद नहीं रहता ये मेरी माँ है, पिताजी आ जाए तो क्या याद नहीं रहता। लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कपड़े की, कि बेख भगवान के सामने या जैसे हम चल रहे हैं तो हम किसी को, पहले मैं रोहित था, ब्रह्मानंद हो गया जी। पहले पिताजी का जो नाम था वो सतीश था, अभी जो गुरुजिया का नाम आया वो स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी आए, तो एक नए जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। नाथ बिंद का खेल बताया ये, जैसे जब हमारा जन्म होता है तो एक माँ के गर्भ में से आपने जन्म लिया, लेकिन जब एक गुरु के पास कोई चेला आता है तो एक मंत्र देते हैं, वो अपने चोटी काट लेते हैं और मंत्र देते हैं वहीं से नाम। तो नाथ बिंद के खेल के द्वारा हम अपने सनातन में आए और बड़ा अच्छा लगता है कि भाई, क्योंकि जो चीज़ आमतौर पर अपने बुजुर्ग हरियाणा में 50, 55 से 60, 65 साल की उम्र में मालिक का नाम लेते हैं, हम युवा अवस्था में लग गए उसमें। जी। तो आपके यार दोस्त आते हैं जो उस टाइम आपकी मतलब बाल्यावस्था या आपकी जवानी में, कॉलेज टाइम में आपके साथ पढ़ते थे, वो अभी भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल मिलने के लिए आते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं कि यो अरे बाबा ये लेकिन जब मुलाकात होती है, बातें चलती हैं तो अपने बड़ा अच्छा लगता है मिलने, वो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और फिर मैं उनको समझाता भी हूँ कि भाई मेरे से नहीं, किसी भी संत के पास जाओ, भगवा कलर की इज्जत किया करो, अपने राम राम आदेश सत साहिब जो भी अपने महात्मा से मिलो अपने उसका सत्कार किया करो। जैसे अभी आपने बोला सत साहिब, तो कबीर वाणी में सत साहिब ही क्यों बोला? देखिए हम किसी साधु के भंडारे में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, डेरे में जाते हैं, तो हर जगह हमें कई चीज़ें अलग अलग सुनने को मिलती है कि किसी को नारायण बोलते हैं, नमो नारायण, किसी को आदेश बोलते हैं, आप जैसे आपके समुदाय में सत साहिब बोलते हैं। देखो मैं हर एक चीज़ का सम्मान करता हूँ, जैसे नाथ सांप्रदा में आदेश बोलते हैं, उदासीन में मत्था टेकते बोलते हैं, कबीर साहब की मैं सत साहिब
ये एक लोगो है तो पीछे लगाया जाता है। सत साहिब का मतलब होता है कई जगह हमें भी, जैसे हम कहते हैं सत साहिब तो लोग कहते हैं रामपाल से जुड़े हुए क्या, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि 650 साल पहले कबीर साहब जी हुए, उन्होंने कहा कि जो सत्य है, हम स्टिल शरीर में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, सत्य है साहिब परमात्मा का नाम लिया गया है कि ऊपर वाला जिसको हम भगवान बोलते हैं, कबीर साहब ने उसको साहिब का नाम दिया कि जो सत्य है वही साहिब है। क्या सत्य शब्द जो जोड़ा है, सत्य और साहिब जो बोला गया, क्या सत्य लोग बोलते हैं, क्या सत्य साधु भी बोलते हैं? देखो ऐसा है, अब ये एक लाइन है, जैसे एक पहलवान लंगोट बांधता है और एक पहलवान तो ओलंपिक खेलता नहीं। साधु है इस जो आध्यात्मिक लाइन है, इसमें जब आप चलोगे तो धीरे धीरे जो विकार है वो चीज़ें छूट जाएगी। जो मैं आप मेरे को आज देख रहे हो, आज से 10 साल पहले मैं वो नहीं था। क्यों? एक सिंपल थे। बाणा ग्रहण करने के बाद में गुरुआ ने और संत बेकना में ये समझाया कि जब माँ के गर्भ में आए तो कुछ था ही नहीं अपने पास, बाहर निकले, जिस दिन जाएंगे उस दिन भी कोई चीज़ अपने साथ नहीं जाएगी, क्या लेके आए क्या लेके जाना है। उन चीज़ों को अध्ययन करते हुए एकदम से तो कोई भी चीज़ परिवर्तित नहीं होती, धीरे धीरे अपना परिवर्तनशील है अपने, और वो कहते हैं ना कि संगत का असर हो जाता है, तो उसी में डले हुए हैं। बाकी ये है जो आपने सत्य की बात की वो बहुत गहराई है। जैसे संत के बारे में कह रहे थे, संपूर्ण संत वो है ना जिसको अपना ना पराया, ना गर्मी ना सर्दी। कोई अभी तो हम उस दौरे में है कि भाई क्लासमेट आ गया, उसने बताया महाराज वहाँ भाई याद आ गई, ठीक है, और गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं। लेकिन जो संपूर्ण संत की, जो किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी जो संत की डेफिनेशन है वो तो ये है मोह माया। मगर देखो भाई, मैं ये कह सकता हूँ मैं संत नहीं हूँ, लेकिन संतों का आशीर्वाद मिला हुआ है जी। क्योंकि गुरु महाराज की जन्मभूमि बिहार की थी, मेरी हरियाणा की, डेरा आपके सामने है। करोड़ों की संपत्ति को ऐसे किसी को देना एक बाप अपने बेटे को नहीं देता। ये करोड़ों की संपत्ति आसानी से मिल गई या उसके लिए आपने मेहनत करनी पड़ी, सेवा करनी पड़ी, या कंट्रोवर्सी हुई? देखो भाई, वो क्या होता है, तब चुक राज, राज चुक योग, योग चुक भोग। आप हरिद्वार में आए हो, मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान संत बिल्कुल आपको यहाँ घाट के किनारे मिल जाएंगे। लेकिन ये सब भाग्य का है। हो सकता है कोई ना कोई चीज़ गुरु महाराज ने हमारे अंदर भी देखी होगी कि ये इस संस्था को आगे चला लेगा। वो मेरे को जो दिया वो सब कुछ गुरु महाराज या मेरे से पहले जो 4 पीढ़ियाँ यहाँ 4 महापुरुषों ने जिन्होंने शरीर पूरा करा, उन सभी ने निरंतर अपने समय पाप के यहाँ कार्य किए हैं। और अपने को तो इतना कष्ट नहीं हुआ। अब मैं कह दूँ, क्योंकि बताते हैं महाराज जी हरियाणा में जाते थे और वहाँ से लोगों का जो धन एकत्रित होता था उसी के द्वारा ये 3 मंजिल का ये आश्रम जो ये साम्राज्य कह सकते हैं। हाँ जी, कि इस साम्राज्य का सुख आप भोग रहे हैं। देखो हम तो एक चौकीदार हैं। आप आए, आपके लिए एसी रूम खुला, बेड मिला, बेड पे चादर थी, जाते समय आप दोगे तो नहीं जाओगे ना उस चादर को। हम तो चौकीदार हैं भाई। ये तो लोगों के दिखावे के लिए ये है कि भाई मेहनत है। असली मालिक तो आप हो ना। आप आए, आपके लिए बेड लगा हुआ मिला, एसी लगा हुआ मिला, आप सोए उठ के चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 रुपये दान कर दिए होगे या 1000 रुपये कर दिए होगे। लेकिन हजारों लोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। उसकी निरंतर व्यवस्था में जो कार्य कर रहे हैं हम, वो एक चौकीदार हैं। लोग हमें मेहनत का नाम देते हैं। जैसे कि नीचे प्रसाद वितरित होता है सुबह शाम, जैसे हम भी आए हैं 2 दिन से देख रहे हैं, तो तकरीबन कितने लोग अपने इस आश्रम में प्रसाद ग्रहण करते हैं? देखो डेली क्या होता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जी। मेरे पास कोई सरकारी जॉब तो है नहीं जी, ना मैं कोई पाखंड करता, ना कत्ता का तवीज बनाता जी। जैसे आप लोग दान करके जाते हैं, उसी को निरंतर उसी व्यवस्था में लगा देते हैं। उसी के कारण ज्ञान क्षेत्र चल रहा है। उसमें पर डे 20 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, 100 भी हो जाए, मन माना 2 भी रह जाए। लेकिन ये जो निरंतर आप कार्य देख रहे हो, ये गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से लेके 5 दिन तक कंटिन्यू 37 सालों से चला हुआ है जी। तो पाखंड की बात आई, अभी तक तो आपके जीवन के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताया कि साधु जी का जीवन कैसा था, क्या करते थे। अब आई है पाखंड की बात, तो महाराज जी के मुंह से खुद ये शब्द निकला है। महाराज जी, पाखंड होता है या नहीं होता? देखो भाई, पूजा करना क्या पाखंड है? ये हम कई बार देखते हैं कि साधुओं के सामने बाल
ऐसे खुले करके औरतें करती हैं, जागरणों के अंदर करती हैं, आप क्या समझते हैं, वो क्या सही है, वो क्या गलत है? मैं आपको जिसको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, आचार्य गरीबदास महापुरुषों ने तो ये बता दिया कि घट में गंगा, घट में जमुना, घट में जगदीश, तारक तैतिक सतगुरु तारक। किसी की बहन बेटी के बारे में ये भी नहीं कह सकते कि भाई स्टेज पे आकर पाखंड फैला रही है, हो सका है कोई नहीं। आजकल तो बहन बेटी नहीं महाराज जी, बेटे भी, बहन ही नहीं बेटे भी ऐसे ऐसे पाखंड करते हुए हमें खूब दिखाई देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये जो आजकल सेल्फी का या इंस्टाग्राम का जो चला है, आज से 20 साल पहले था। नहीं, फोन ही नहीं थे तो वो सेल्फी तो कहाँ से आएगी, कैमरे भी मुश्किल से हरिद्वार में लोग नहाने कम सेल्फी लेने ज्यादा आते हैं। आध्यात्म लाइन भी ऐसी ही है जी। सच्चाई कुछ और है और पाखंड ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या है इसके पीछे के राज थोड़ा खुल के बताइए। देखिए दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, इतने लंबे समय से हम धार्मिक की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस बात का हमें खुल के मतलब लोगों को पता तो चलना चाहिए। देखो भाई, मैं या तो आज बाबा जी वायरल हो जाएंगे या फिर बाबा जी भाई लोग गालियां ही देंगे महाराज जी तो ना। देखो आजकल हो रहा है, थोड़ा भी किसी के बारे में कुछ बोल दो, धर्म या किसी भी बात पे, मैं पंडित हूँ जैसे मेरे बारे में कुछ बोलता है, ब्राह्मण ना कुछ गलत बोलता रहता है, गालियां देते हैं। जब आप किसी शास्त्र को पढ़ोगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। ये ब्राह्मण, जाट, चमार, ये तो सब वैसे कहने की बात है, व्यवस्था। गरीबदास जी महाराज जी ने ये जाट कौन, जाट वो है जो अपनी 500 इंद्रियों को झड़क दे जी, अच्छे काम करे तभी तो जाट का वो होगा। अब ऐसा नहीं है जी, सच्चाई कुछ और है। रही बात पाखंड की, जो मेरे भाई यार ये कहते हैं कि भाई के नाम लिया कर, हम बहुत निकाल देंगे, हम बांट देंगे, हम ये कर देंगे, माता आगी उन मैं एक की बात कहूँगा, मेरे भाई हम सनातनी हैं, ज़्यादा तो तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, धर्म का खिलवाड़ मत करो भाई। अपने जो मर्यादा है, जो हमारे गीता में ये कह रखा है, हानि, लाभ, जस, अवजस और जन्म मृत्यु, ये 6 चीज़ें कोई नहीं टाल सकता। फिर या तो ये बाबे झूठे या गीता झूठी है, ये निर्णय तो आपके हाथ में है, क्या करना है। आज कल एक नया बाबा मार्केट में आया है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, कल तक गाने बजाने का काम चला करता है उनका, आप समझ भी गए होंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप भी समझदार हैं, बाकी हम ले देते हैं। तो एक वीडियो भी सामने आई है हमारे अभिमन्यु मूवीज से पवन भाई का, आपने इंटरव्यू 2 दिन पहले देखा भी होगा, उस इंटरव्यू में भी पाखंड के ऊपर थोड़ी बातें, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई पहली बात, अमाड़ा का रंग भी नहीं बदला, उससे पहले तो वो पूछा देने लग जाते हैं, ठीक है, कि भाई हम बताएंगे, आप आओ। थोड़ा खुल के बात होनी चाहिए महाराज। खुल के मैं बता देता हूँ आपको, जब कि सनातन में सबसे अपने धर्म करवाना, अपने धर्म को बेच दिया गया है भाई, ठीक है। आप जो खुल के बात कह रहे हो कि महाराज जी आप अमित तिवारी की बात, मैं एक अमित की नहीं, लाखों अमित हो रहे है, किस अमित की बात करा है। वो कबीर साहब की बाणी में, बुरा जो देखण में चला मुझसे बुरा ना कोई। तो भाई पहले मैं हमारे में ही कमियां, हम अपने को ही ले कहेंगे। दूसरी बात ये जो ये चल रहा है, नीचे आपने एक पोस्टर देखा होगा, उस पर लिख रहा है क्या है, जीवन किसी का भी हो वो उसी का नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। भगत सिंह ने जो कार्य किया नाम चल रहा है, स्वामी विवेकानंद या जो काम किया वो आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। हम अच्छे कर्म कराएंगे तो वो हमारा नाम अच्छे से लिया जाएगा, और गलत कराएंगे तो उसके रिटर्न होगा, हमें मिलेगा। जो भी चीज़ कर रहे हैं, देखो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हमें ये होना चाहिए लोगों को जोड़ो, सनातन से जोड़ो, लेकिन पाखंड का बढ़ावा ना करो। तो उसमें कोई भी हो, पाखंड है या बिजनेस है या दुकानदारी। आप हरिद्वार आए हो जी, हरिद्वार में 1-1.5 किलोमीटर तक मार्केट है हर की पौड़ी के आसपास। आप दर्शक हो, आपने सामान कहाँ से लेना, ये तो आपके ऊपर निर्धारित है ना। देखो बाबा ने भी देखो अपने, और पूछा काटने वाला ने भी देखो, आप ट्रस्ट किस पे करते हो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। आज का ट्रस्ट ज़्यादा हो गया है, मतलब कहीं भी दो बैठ जाते हैं सेज सजा करके, भाई नाच गाना करते हैं, या फिर मुर्गा मीट का सेवन करते हैं, या बेचने वाले भी होते, कोई भी हुआ, मतलब कि ऐसे क्या मैं अभी आपका इंटरव्यू, क्या कल मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, किसी के बारे में कुछ बता सकता हूँ? क्या आप बता सकते हैं? देखो ये एक विद्या, मेरे बारे में बता सकते हैं, विद्या है ये, बता सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं। वो है ना कि भाई 84 सिद्धि योग की, 84 संभोग की। फेस रीडिंग करना एक विद्या है, हस्त रेखाएं देखना एक विद्या है,
ज्योतिष एक विद्या है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछूं, जितने भी ये पंडित हो शादी करवाते हैं क्या? जिनकी शादी होगी उनके तलाक नहीं होते? बिल्कुल होते हैं ना। बिल्कुल। ये दावा कैसे कर रहे हैं? हम बताएंगे भाई तुम्हारा आगे चल के ये होगा। एक निरंतर और स्वस्थ शरीर को ये नहीं पता मैं दिन में कितनी बार पानी पीऊँगा और किसके हाथ से पीऊँगा, और ये दावा ठोक देते हैं हम आगे की बता देंगे भाई। तो क्या बात कर रहे हैं अपने इतनी आसान। हमारे ब्राह्मण में कहते हैं कि जितनी चंद्रकलाएं हैं समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, उसी हिसाब संबंध भी घटते बढ़ते रहते हैं जीवन में, रिश्तों में। शास्त्रों ने पहले ये बता दिया कलो काल में पाखंड की पूजा होगी, जो जितना पाखंड करेगा चाहे उसमें मैं हूँ, जो जितने पाखंड ड्रामे करेगा वो उसकी ज्यादा पूजा होगी जी। तो वही समय है, अभी स्टार्टिंग है। अभी क्या है आगे आगे ये देखो ना, गौशाला में लड़कियों को नचाते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। क्या दौर आ गया भाई अपने। किसी संत को बुला के चंदा इकट्ठा करके दिखाओ, होगा ही नहीं। लड़कियां नचाओ चंदा डबल इकट्ठा होगा, ये भी है इफेक्ट है जी। लोगों ने उसी को पकड़ लिया कि भाई लड़कियों को नचाओ और चंदा इकट्ठा करवाओ। और चंदा देने वाले भी तो साथ में डांस करते हैं, संस्था वाले भी साथ में करते हैं। भाई मैं तो ये कहूँ, आप भी कोई डांस कर रहे हो तो ऐसा करो कि कल ना आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बुआ उस चीज को देख सके, आपकी माता करे, या कोई भी आपकी दिनचर्या कर्म ऐसा करो कि कल न वो ये कि कोई उनको ये बोले कि भाई देख तेरा पिता या तेरा भाई ऐसा काम कर रहा है, तो उनको नीचे ना लखाना पड़े। तो साधु समाज की बात करें तो आपके पास हर तरह का साधु समाज आता है, जिसमें आजकल तो औरतें भी साधु समाज में आ गई हैं। तो आपके विचार कैसे रहते हैं? देखिए, एक आदमी के पास आदमी आना, नर के पास नर आना, औरत के पास नर के पास एक औरत का आना, उस चीज़ में किस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं? जैसे हम ह्यूमन बीइंग नॉर्मल ज़िंदगी को जीते हैं, हम हर तरीके की चीज़ें देखते हैं, हमारे मन में अलग अलग तरीके की बातें आती हैं। क्या एक साधु के मन में भी इस तरह की बातें आती हैं? विचारों, देखो विचार तो आते हैं, लेकिन विचारों को का दफन करना। हाँ, आप एक डॉक्टर की सीट पे बैठ जाओ, जरूरी नहीं है कि तरह के पेशेंट आओ, उसमें हर तरह के पेशेंट आओगे, कुछ करेक्टर के अच्छे भी आओगे, कुछ करेक्टर लेस भी आओगे। निर्भर तो डॉक्टर के ऊपर है कि आप उसका इलाज किस वे में कर रहे हो, अंग देखने के लिए कर रहे हो या अपनी एक ये पेशेंट मान के कर रहे हो। लोग कह देते हैं बोला फलाना बाबा जेल में चला गया, वो मैं उनकी गलती भी नहीं मानता। जब जो ओहदा मिलता तो वहाँ हर तरह के आदमी आओगे और उसी चीज़ का बेनिफिट ये करते हैं। एक थोड़ी लोगों ने ऐसी कर ली, किसी के घर में बुखार भी हो गया किसी को, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय हमारे जैसे संतों के पास फ़ोन करेंगे, बाबा जी आज फलाने का एक झाड़ा लगाइयो बुखार हो गया, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्या साधु फायदा उठाते हैं? भाई एक बात बता, माया मरी ना मन मरया, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास संत कबीर। इतनी आसान चीज़ है कि माया से दूर होना। बड़ी औरत माया है। एक औरत नहीं, जिस चीज को हम देख कर प्रभावित हो जाए, चाहे फोन हो गया, गाड़ी होगी, ये माया का ही तो खेल है। जब साइकिल नहीं थी तो साइकिल की इच्छा हुई, साइकिल हुई तो मोटरसाइकिल की, और मोटरसाइकिल हुई तो गाड़ी की। तो माया अपना खेल खिला रही है। उन चीजों को मारना, कबीर साहब की इन बातों में गहराई है। क्या रामानंद जी महाराज बचे इस माया से? देखो भाई, या रामानंद जी महाराज के भी मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको कहा कि महाराज जी ने कही है, गरीबदास जी ने 350 करोड़ रूहे है इस शरीर पे, उसमें एक बाल भी बन गए तो नहीं मानेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। मैं उस पथ पे चलाया हुआ हूँ। हाँ, ये सच्चाई है कि भाई आप को ना ज़्यादा आप तालियां बजाओगे जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप गालियाँ दोगे जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा उस लेवल में अभी उस पथ पर चल रहे हैं। हाँ, संपूर्ण वाली बात करूँ तो मैं अभी नहीं हूँ भाई। तो रामानंद जी महाराज का आगे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो, एक संत का जीवन, देखो साधु बने हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य कुछ तो दिमाग में रहा होगा कि मैं साधु बन के ये चीज़ करूँगा। हम जैसे हम हैं, कई बार ये सोचते हैं इनका आपको देख करके ही मेरे भी मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए कि महाराज जी है, मैं प्रभावित हो गया, आप भी किसी से प्रभावित हुए, लेकिन करने की क्या कुछ तो इच्छा जागी होगी। ज़्यादातर हर आदमी ये चाहता है कि भाई मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरा वो भी कोई एम नहीं है कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष है क्या? मैंने क्या बताया, ज़्यादातर जो आपने पूछा ना कि जी आपका वो क्या है, लोग कहते हैं कि दोबारा जन्म ना मिले उसको मुक्त की उपाधि दी गई है। जैसे हम मोमडन कहते हैं जन्नत नसीब होना, तो जन्नत क्या है कि दोबारा बार बार निरंतर जन्म लेना और आवागमन ये ना हो, उसको मोक्ष। जो मेरी हो सकता है, सबके आप अपने अलग विचार हैं।
मैं तो ये चाहूँ कि परमात्मा मेरे से कोई भी ऐसा कर्म ना कर होने दे कि जिसके कारण मेरे परिवार को, मेरे गांव को, या मेरे जो मित्र प्यारे हैं जितने भी हैं, चाहे वो संत वेख में हैं, उनको ये ना हो कि रामन ने ये क्या कर दिया। अपनी निरंतर यही रहती है, ना आप किसी को पाखंड में घुसाते, और भविष्य में यही परमात्मा से अरदास करते हैं कि कभी मेरे अंदर ऐसे विकार पैदा भी हो तो परमात्मा उनको दफन करे। किसी को भ्रम में डालना ये कोई साधु साई नहीं है भाई, ना कोई ये बाबा का कर्म होता। क्या औरत का साधु बनना सही है? आजकल एक समाज और सामने दिखाई दे रहा है, पिछले 5 से 10 सालों के अंदर अपने जो किन्नर समाज है वो भी साधु बनने की तरफ जा रही है। क्या किन्नर या औरत साधु बन सकते हैं? मैं आपसे सही या गलत है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सोने के बाद आपको पता लगता आप औरत हो या मर्द हो? वो तो फीलिंग होते हैं, सोने के बाद तो किसको पता चलता है? वो तो इस बॉडी के अंदर भी तो सिम्टम्स है ना। माता पिता के दोनों मिले जब ये शरीर की उत्पत्ति हुई, तो ऐसा नहीं है। हम मेरे से गुरु महाराज जी एक जगह हम थे तो महाराज जी कहने लगे मर्द कौन है? कहिया ना हाथ उठाई, मैं भी नया नया था, मैंने भी हाथ उठा दिया। महाराज जी ने सारा ग्रामीण उल्टा नीचे कर लिया। तो बाद में सब जाने के बाद में गुरु जी कहने लगे कि 100% मर्द कोई नहीं होता। मर्द से मर्द पैदा कैसे हो जाएगा? लेडीज के भी तो सिम्टम्स होने चाहिए ना उसमें, चाहे जेंडर चेंज करवाने लगे आजकल तो। ये भी एक प्रकृति के साथ छेड़खानी है। लड़की लड़की से के साथ शादी कर रही है, लड़का लड़के के साथ कर रहा है। अभी कई संत कह रहे हैं कि भाई हमने अपना लिंग काट दिया। और मूर्ख आदमी जब मान ले वो काटना ही था तो उस परमात्मा ने आपको लगा के क्यों भेजा? हिजड़ाई बना देता आपको। प्रकृति है, ये आंखें दी है परमात्मा ने, मैं एक ने फोड़ लूँ। बनाने वाले ने जिसने मेरे को बनाया है, माँ के गर्भ में, वो पहले ही ना एक आँख फोड़ के भेज देता। मेरा कोई ना कोई कर्म ऐसा था ना कि दोनों आँख देकर अगले ने ये जीवन दिया है, जिसको हम भगवान कहते हैं, मोहम्मद अल्लाह ताला कहते हैं, ईसा मसीह में कुछ और कहते होगे। भाई जीवन की सच्चाई कुछ और है, किसी को काट के दिखाना या इच्छाओं का दमन करना ही तो साधु साई है। हरियाणी में कहते हैं कि खांडे की धार, वो क्यों बोलते हैं? तरंगों को दफन कर कर निरंतर उसी अवस्था में चलते रहना। कोई भी साधु बन सकता है, किसी भी समाज का बन सकता है। साधु कोई ये थोड़ी ना है कि आपने एक आम आदमी, एक किसान भी संतोष का है। भूखे को पानी पिला दो और भोजन करा दो, यह भी एक साधु साई है। हम क्या कर रहे हैं ये बताओ? ये माला तो जो हम ले रहे हैं ना, एक टाइम एक दौर ऐसा होगा ये भी छूट जाएगी। ये तो अभ्यास में है अभी। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो है दरबानी। यह सांस के आवागमन पर जिसने ये देख लिया ना, भाई ऑक्सीजन के कारण ही हम जी रहे हैं। श्वास श्वास पर राम का नाम हो, तब जाके सुमरण जानिए। हर साधु समाज में एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। किसी समाज में आप जैसे हम करें, जो नर है उसके जो गुप्तांग है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। हम अगर शॉर्ट में बताएं, लिंग का उसका तोड़ना भी बोलते हैं आपके उसमें। क्या हर समाज में प्रक्रिया है? क्या रामानंद को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो कबीर साहब गृहस्थ जीवन में थे, गरीबदास जी गृहस्थ जीवन में हुए, गीसा साहब गृहस्थ जीवन में हुए। संत बनने के लिए ये तो हम जैसे अपने ही कोई गले में माला लगा लेता है, कोई तिलक लगा लेता है, कोई रुद्राक्ष के माला बना के पहन रहा है, वो तो आप अपना लोगो चुन लिया। मेरे को ऐसा कोई नहीं है, और ना गुरु महाराज जी ने ऐसा, मेरे से पहले भी जो पीढ़ी है उन पर भी कोई ऐसा नहीं। फिर तो आप कभी भी इस चीज़ को छोड़ करके कभी भी शादी कर सकते हैं, फिर साधुपना कहाँ रहा? तो शादी का और इसका, अच्छा आप बताओ, कोई भी बच्चा यही तो कहता है ना कि भारत देश ऋषि मुनियों की औलाद है। आप भी मानते होगे रामानंद जी कभी भी रोहित बन सकते हैं। मैं आपसे नहीं, वो तो देखो जब परमात्मा यहाँ तक ले सकता है, आगे का किसी को नहीं पता। अगले भाई परमात्मा क्या पता क्या बनाते। क्या किसी को पता था राम बापू जेल जाएगा, रामपाल जेल जाएगा, राम रहीम जेल जाएगा? क्या जब एक बात बताना, जो मैं कह रहा हूँ आप तो वापस ये कह रहे हो कि भाई रामानंद से रोहित जी। देखो मेरे से एक पत्रकार ने सवाल कराया, जी आप कभी शादी करोगे? मगर जिस दिन वासना अपने आदि नहीं रहेगी, जब मेरे को ये लगेगा कि नहीं भाई मैं किसी की बाण बेटी को तगने से तो बढ़िया अपना माड़ा ही गाल लें, ब्याह कर लेंगे। तो रोहित
जैसे आपने कहा भी जिस दिन आपकी काम वासना आपसे आपे से बाहर हो जाए उस दिन साधु मतलब कि आप वापस गृहस्थ जीवन में आ जाएंगे। आपके सवाल का जवाब दिया है मैंने जी। बाकी अपनी ऐसी कोई रुचि नहीं है। ये गद्दी सन्यास की चली हुई है। मेरे से पहले जो चारों संत हुए वो सन्यासी थे और गुरु महाराज की आशीर्वाद से और देन से यही लगा लो कि अपना जीवन सन्यास की तरफ ही निकालना है या गृहस्थ जीवन में अपना जाने का कोई भी 100 मान लो 101% कोई इरादा नहीं है। अपना सन्यासी बन के ही अपना जीवन निकालना है। तो आप और किस तरह के कार्य देखो महाराज जी, अगर आपने पहलवानी भी की है, जैसे कि हम बाहर आए थे किसी ने ये नहीं बोला कि मतलब कि जो आपकी धर्मशाला का नाम है विश्वानंद जी से महाराज जैसे बोले आपने, तो किसी ने ये नहीं बोला उस धर्मशाला, बोला पहलवान जी की धर्मशाला। देखो मेरे गुरुजी मेरे को पहलवान बोलते थे, उन्होंने पता था कि ये अखाड़े में रहता था। और जो आप कह रहे हो मैं तो यही कहूँगा कि भाई समाज को भी शरीरम मंदिरम व्यादम, शरीर ठीक है तो आप भजन भी कर लोगे या किसी भी फील्ड में कार्य भी कर लोगे। तो सबसे पहले तो अपने अभ्यास करो, अपने शरीर को भी अच्छा बनाओ, तंदुरुस्त रहो। लोग आजकल मेंटलिटी के गुलाम होते जा रहे हैं और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। एक बीमारी एक पहले कौन जाता था डिप्रेशन में, बहुत कम। क्यों? भाईचारा था, सभी में बैठते थे। जब से आदमी अकेला अकेला रहने लग गया, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। प्रेम दिया करो, प्रेम के बदले प्रेम में लगाओ, चाहे भाईचारा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ भाई। क्या रोहित ने कभी प्रेम किया? देखो हर तरह का जीवन रहे, हमने शुरुआत में बोला, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं। जब से हम वाणी में आए 2018 से, हम उन चीज़ों से बहुत दूर हैं। एक नादान अवस्था में कुछ गलतियां लगा लो या उस टाइम पे नॉलेज नहीं होती ये लगा लो, स्कूल कॉलेज में ये चीज़ें थी अपने, लेकिन उसके बाद ऐसे कोई भी। आज कोई साध्वी पसंद है आपको? देखो देखिए जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका नाम एक साध्वी के साथ जोड़ा जाता है, तो क्या रामानंद जी महाराज को भी कोई साधु पसंद है? साध्वी? एक बात बताओ, मैं भी नहीं कहूँगा भाई मैंने साध्वी पसंद है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक बात कहना, गुरु महाराज ने मेरे दो ही चीज़ कही थी, इस पथ पे निकल रहा था बेटा, एक तो आस, दूसरा मोह। मोह ये होता है जो आप कह रहे हो ना, प्रभावित होना जी। प्रभावित आप कुछ नहीं है तो ठीक है भाई, कोई अपनी जगह है। रामानंद क्या है, मैं अपने आप में खोया रहता हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप क्या मानते हैं? देखो मेरा तो यही कहना है कि कथाओं के द्वारा कम से कम वो लोगों को सनातन से तो जोड़ रहा है। कथा करता है, कथा के कारण लोग वहाँ 5,000 10,000 इकट्ठे होते हैं, कम से कम अपने धर्म से तो जुड़े हुए हैं। लेकिन पाखंड तो वो लोग तो ये कह रहे हैं कि पाखंड तो वो भी करते हैं भाई। ये हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप उसने किस वे में लेके जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि जब जिस टाइम पे पूछा निकालने की तो मैंने कही है नहीं, मैंने कही जब वो भागवत करता है तो लोगों को कम से कम अपने सनातन संस्कृति से तो जोड़ रहे ना, भागवत कथा से। जिस टाइम पे वो अपने वो पूछा निकालता है स्टार्ट करना, उस चीज को मैं लाइक नहीं करता अपने। लेकिन भागवत को ये है कि मतलब एक चीज के पीछे आप दूसरी चीज को दबा रहे हैं। देखो दबाने का साधु हो आप, इसलिए उनकी आपने मेरे से भी सवाल करे कि जी महाराज जी आप संत बन गए, किसी चीज को देख के प्रभावित होते हो या भाई वासना को लेकर, मैंने उस चीज के भी तो बताया ना भाई। वासना के ऊपर भी आपने पूछा, मैंने ये कहा कि जिस दिन मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी कोई भी चीज है, आपने बिजली है, बिजली के कारण हम एसी भी चला रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं। जमींदार खेतों में ट्यूबवेल से पानी भी आ रहा है, कोई कह दे बिजली है ही नहीं तो वो भी तो गलत होगा ना। मेरी बात को डीपली समझना। अब एनर्जी है, एक किसान बिजली से अपने पानी का ट्यूबवेल भी चला रहा है, उसी बिजली से एसी की भी हवा खा रहा है। ऐसे ही जो अध्यात्म लाइन है इसमें एनर्जियां हैं, कौन किस तरीके से कर रहा है उसने पेश, वो अगले के ऊपर निर्भर है ना, कि पाखंड में घुसा रहा है या सत्यता बताकर सत्य के मार्ग पर लेके जा रहा है। कुछ साधु जैसे कि आज है ना, बहुत सारे साधु बदनाम भी हैं अपने रहन सहन से, बंदूक हथियार रखने से, और लड़कियों के साथ बहुत सारे साधु होटलों के अंदर भी पाए जाते हैं, हर तरह की प्रक्रियाएं करते हैं। उनके ऊपर आपका क्या सवाल जवाब है? मैंने भाई सबका अपना जीवन है, मैं किस किस को, हम तो यही कहेंगे मैंने क्या वो साधु का जीवन है? देखो
साधु की तो परिभाषा यही है कि ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना गर्मी ना सर्दी, सिर्फ मल्लिक के नाम में लीन रहना। सन्यासी का अपने साधु। अब हम राम का नाम लेते हैं। आप तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, आप भी मानते होगे राम को। बिल्कुल। राम की सौतेली माँ ने बोला अगले ने वनवास ले लिया, क्या आज आपकी माँ आपको बोल दे आप घर त्याग दोगे? ना जी, आजकल तो कोई नहीं त्यागता। सच्चाई तो यही है ना। लेकिन हम खा किसके नाम पर है? या राम के नाम पर। तो जो आप संतों की बात कर रहे हो ऐसी बात नहीं। देखो संतों में अच्छे भी हैं, एक से एक बढ़ के ऐसे संत है जिसके कारण ये भारत जो अपना देश है ये टिका हुआ है। प्रकृति है जो साधनाओं के कारण ही ये टिका हुआ है भाई। अगर जैसे हम सनातन का प्रचार ना करा तो आप ये बताओ जो प्रेजेंट में चल रहा है टाइम, डेली की खबर आती है भाई आज एक औरत ने अपना पति मार दिया, बहन ने अपना भाई मार दिया, आशिकी को लेके। इन चीज़ों से तो कम जो कि सनातन से जुड़ रहे हैं वो तो बेस्ट है ना। जो ये प्रॉपर्टी है क्या आपके परिवार के लोगों के पास रहेगी? नहीं भाई, क्योंकि आप इतना धन इकट्ठा इतना कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, धन की पहली बात तो आपके मतलब मांगे मिला ना भीख, हर बिन मांगे मिला मोती। 8 साल हो गए मैंने ये कपड़ा पहरे, मैंने किसी से नहीं मांगा। कोई एक आदमी इसमें कमेंट के माध्यम से या तो ये बता दे भाई रामानंद जी ने फलाने गांव में जाके ये मांगा। यहाँ आप लोग आते हो, ये एक समिति है विशुद्धानंद आश्रम, समिति के द्वारा ही अपने को कुछ नहीं चाहिए, ना तो किसी का 1 रुपया चाहिए। चाहे वो मेरा सुख समय कारण लगा लो या भाई हम इस पथ पे हाँ इसलिए आपने, क्योंकि संतों को की तो दासी बताई गई है, जो इस मार्ग पर चलेगा उसकी तो लक्ष्मी दासी बताई है। एक साइड में मेरे गुरु ने मेरे को ये गद्दी दी थी, दूसरी तरफ माइक लेके उसी दिन ये कह दिया था कि भाई मैं अपने भाई भतीजा थे, ये गद्दी नहीं थी वहाँ ना। तो एक दौर ये भी चल रहा है समाज में कि भाई आज मैं बैठा हूँ, कल मेरा बेटा बैठ गया, परसों उसका बेटा बैठ गया, लेकिन अपना कोई शास्त्र ये नहीं कहता। क्या ये कि न करोड़ों का देश है, 140 करोड़ जनसंख्या होगी, तो एक ही घर में भगवान पैदा होते हैं। कहने की बात है कि मतलब आपने वो सब त्याग दिया है। देखो भाई जो आपने सवाल करा ना कि इस गद्दी पे है, भाई मेरा एक निर्णय है, जैसे मेरे गुरु महाराज ने अपने को दिया ऐसे ही हम आगे ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, और वो मैं बताना चाहूँगा 1 लाख बोल दिया मैंने, 140 करोड़ का देश है भारत और वर्ल्ड की जनसंख्या 8 अरब है जी। और बोलने में थोड़ा हाई हो गया था, तो किसी को चुनेंगे ऐसे ही जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमें चुना, हम भी किसी को ऐसे ही आगे करेंगे। किसी के सर पे हाथ रखे जाएगा। तब चुक राज चुक योग, योग चुक भोग, जिसके भाग्य में होगा परमात्मा कोई ना कोई माध्यम के द्वारा उसको अपने आप पहुंचा देगा। रामानंद जी महाराज है ना, जब साधुओं की बात आती है साधुवाजी करा करते, खुल के नहीं बोलते, एक बात उसी में घुमा देते हैं कि जो मैंने जैसे कई क्वेश्चन आपसे ऐसे किए कि साधु गलत तरीके के भी है, सही तरीके के भी हैं। भाई एक वाणी के द्वारा ही खुल करके क्यों नहीं? एक वाणी के द्वारा ही आपको बताऊंगा बोलने या फिर आपका मन ये कहता कि जिनके ऊपर चिकड़ उछल चुका है अब वो चिकड़ आपके ऊपर ना उछल जाए? भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मन ने क्या कही, हमारे इष्ट ने ये के माध्यम से हमें पता लगा कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिला दे राम से काटे जम के फंद। जो प्योर संत है वो मेरे माँ बाप के बराबर है। जो पाखंडी संत है, महाराज जी ने पहले ही बाणी में बता दिया, गरीब बंदे गूंगे गुरु गणे लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचन ही काप बनावे साख। उनके बारे में मैं क्या बड़े बड़े महापुरुष आचार्य गरीबदास जी महाराज जी ने तो गाड़ी लिखी है, ये बाबे बहन के लोड़े गणे नहीं थोड़े थोड़े, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर दौड़े दौड़े। यो चोला धारण कर लिया भजन करने लगे, ये पाखंडी तो है। जो बुला रहे हम पूछा देंगे, हम पर्ची देंगे, बहन जो अपने कष्ट कटते नहीं आज के दिन, दूसरों के लिए कहते हैं हम महीने में 2 दिन निश्चित कराएंगे, आप आओ हमारे पास। अरे भले आदमी तुम अपने आप को स्पष्ट करने के लिए अपने लिंक काट दिखा रहे हो लोगों को। जब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तुम किसी का क्या करोगे? उस परमात्मा से डरो ना भाई, जो तुम समाज में ये पाखंड फैला रहे हैं। भाई पता है क्या है, कटु वचन है आपने। और रही बात आप जो कह रहे हो कि भाई डरते हो या कोई कंट्रोवर्सी, मेरे बारे में कोई सामने वाला बोल लगा तो उसने ये पता है ये किस लेवल का है, वो थोड़ा डीपली ना बताने का ये कारण है कि सनातन धर्म पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। ना तो मैं इन लोगों के लत्ते विचार दूँ जो ये कह रहे हैं ना, लेकिन कोई चीज़
अपने कारण वो अपना धर्म नीचे गिर रहा है। मैं उसके बारे में उस टॉपिक को इसलिए थोड़ी ठंडी अवस्था में लेके जा रहा था, ना कि ये कि मैं डर रहा हूँ या कोई मेरे बारे में कंट्रोवर्सी करेगा। तो महाराज जी आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब भाई, सत साहिब और जो भी ये अपने कर रहे हैं आजकल इस बाणी का एक चोला ओढ़ के जो पाखंड की दुकान खोल रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, ये आम नहीं, हमारे से आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा नुकसान है ये अपने को। क्यों बच्चे उसी का मुँह में चले जाएंगे पाखंड में, तो पाखंड ना करके परमात्मा का भजन किया करो जी। तो दोस्तों आपने रामानंद जी महाराज के साथ लगातार हम जुड़े रहे, हर तरीके के हमने सवाल जवाब किए। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन अगर रह भी जाते हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से सभ्य तरीके से कमेंट्स में लिख करके हमें पुट कर सकते हैं। हम उनका जवाब रामानंद जी महाराज से नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हरिद्वार के अंदर, उनसे वो आपके क्वेश्चन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ नमस्कार। सत साहिब। सत साहिब भाई, राम राम।